जिस वक़्त फैसल शफ़क़त भट्टी को मारा गया वो रोज़े की हालत में था। उसमें एक इंकशाफ और भी सामने आया, खासी तस्वीर ऐसी आई हैं जो एक नौजवान को एसएसपी आफ्ताब पुलरमान प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने साथ बिठाया हुआ है। उसकी एक जदीद असले से तस्वीर भी आ गई और वो इंकशाफ कर रहे हैं कि वो तो खुद क्रिमिनल है। एसएसपी आफ्ताब पुलरमान को आके दिफा करना पड़ा सीसीडी का। लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा शोर बरपा था इस हवाले से, सीसीडी के हवाले से। बिल्कुल, कि बिल्कुल। एक कोई शहरी था नुमान कैसर का जिसका बड़ा तस्करा रहा है कि वो अपने मुकदमा में ज़मानत पे बाहर आ जाता है। ट्रायल वो भुगत रहा था, तो जिस दिन वो तरीक से जा रहा है तो रास्ते में उसको उठा लिया जाता है और फिर जब उठाया जाता है तो उसको शनाख्त परेड में बंद कर दिया जाता है। ठीक है। अब एक शख्स जो रह ही बैरून मुल्क एक अरसे से रह रहा हो और फिर उस पर कत्ल का मुकदमा हो, उसमें वो गिरफ़्तार भी हो, वो जेल चला जाए, तो उसको आप डकैती के पुराने मुकदमे में भी इख्तियार है पुलिस के पास, शनाख्त परेड में बंद कर सकते हैं वो। ठीक है। उसमें आप उसको उलझा के सिर्फ इस वजह से कि उसके जो मुखालिफ हैं, जो मुद्दई थे उस मुकदमा के, वो तगड़े हैं, उनका हुकूमती सतह पर हाथ पड़ता है, पैसे के हिसाब से भी तगड़े हैं, उन्होंने उसको उठवा दिया दोबारा। ठीक है। चले बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, वो हाई कोर्ट में रिट हो गई, हाई कोर्ट ने बुला लिया जिसमें एडिशनल आईजी सेल ज़फ़र चट्टा भी पेश हुए थे। ठीक है। पुलिस को खातर खा उसका रिकॉर्ड ही पेश ना कर सकी। अब इन्होंने ब्लंडर इनसे किया हुआ है, उसका नाम PNIL लिस्ट में था, ठीक है। बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकता था। तो जब उसके वकला ने वो लिस्ट निकलवाई कि किस बेस पे इसका नाम PNIL लिस्ट में डाला गया है, तो उसमें एक मंडी बावलदीन के मुबैना पुलिस मुकाबले का मुकदमा था, ठीक है। जिसमें उसको नामजद किया गया था। ठीक है। ठीक है कि जी ये जो साथी छुड़ाते हैं, ये डालते ना साथी छुड़ाने आए थे, वो साथियों में डाला हुआ था उसको। ठीक है। वो जिस वक़्त रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता लगा कि जिस वक़्त वो मुकदमा दर्ज किया गया है उस वक़्त वो जेल के अंदर था। ठीक है। यानी कि अब आप इनकी नेग्लिजेंसी चेक करें कि उसको एक ऐसे मुकदमे में डाला गया कि जिस वक़्त वो खुद जेल में था अपने एक वही कत्ल के मुकदमा में। बिल्कुल ठीक है। चूँकि उसको फंसाना था, उसको उलझाना था, बिल्कुल। उसको फंसाने के लिए, उलझाने के लिए या इंतकाम का निशाना बनाना या जो भी आप कह लें इस हवाले से, क्योंकि उसके लवाहिकीन तो साफ ये बात करते फिर रहे हैं, वकला हाई कोर्ट में शोर मचा रहे हैं और रिट करने का मकसद भी यही था कि इसको एक मुबैना पुलिस मुकाबले में पार करना इनका मकसद है, इस वजह से इसको उठाया गया था। अब वो चूँकि हाई कोर्ट में मामला आ गया तो अभी तक उसका मुबैना पुलिस मुकाबला तो नहीं हुआ, लेकिन वो शनाख्त परेड में जो बंद है एक वो डकैती के पर्चा में और उसके बाद उस पर एक पुलिस मुकाबले का पर्चा निकल आया है, तो कैसी इनकी, मैं समझता हूँ इतने इतने सीनियर लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल उनकी माती, जिसे कहते हैं पंजाबी जो माती वजी है बिल्कुल कि भी उनको समझ नहीं आ रही कि एक बंदा तो जेल में है, उसे आप पुलिस मुकाबले में डाल रहे हैं। बिल्कुल। ये जो गलतियाँ हैं या ये जो मामलात हैं, जिस तरह अब शोर बरपा एक फैसल शफ़क़त भट्टी के लवाहिकीन की तरफ से किया जा रहा है, उसमें एक इंकशाफ और भी सामने आया। वो अब तो सोशल मीडिया पे मैं भी देख रहा था, खासी तस्वीर ऐसी आई हैं जो एक नौजवान को एसएसपी आफ्ताब पुलरमान प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने साथ बिठाया हुआ है, उसकी एक जदीद असले से तस्वीर भी आ गई। वो डेफिनेटली अब फैसल शफ़क़त भट्टी के जो लवाहिकीन हैं वो इन चीज़ों को सामने ला रहे होंगे और वो इंकशाफ कर रहे हैं कि वो तो खुद क्रिमिनल है, वो जो नौजवान जिसको साथ बिठाया हुआ है। बिल्कुल वो कह भी अच्छा, रहे हैं। उसके मुकदमात की लिस्ट भी सामने आ गई है, उसके तस्वीर, वीडियोस, ठीक है। यानी कि उन्होंने पूरे सबूत जो हैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दिए हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट चैनल्स पे उसके इंटरव्यू भी चल रहे होंगे, वो अपना मौक़िफ़ लेके सामने आ गए। इसका मतलब है कि वो अपना दफा कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। हालांकि मैं समझता हूँ जब ऐसी सिचुएशन होती है तो जो पीछे लवाहिकीन होते हैं उन्हें भी पुलिस का खौफ ज़रूर होता है, बिल्कुल पुलिस का दबाव भी होता है कि अगर ये लोग आवाज़ बुलंद करेंगे तो पुलिस तो फिर बाख्तियार है ना। बाइख्तियार आजकल तो पुलिस फिर आपको अब आप ये देखें कि अब तक कितने को लोग आए हैं कि जिन्होंने आवाज़ बुलंद की, मासवाए चंद एक वाक़यात के जो लवाहिकीन है वो डर और खौफ में मुब्तला होते हैं, वो तो खुद अपना बचाव करते हैं, निकल जाते हैं। अब ये टेक्निकली इसमें क्या काम करते हैं जी। एक पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज हुआ, एहसन शाह अमीर बलाश टीपू का दोस्त था, दस्ते रास्त था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें क्या मैं उस मुकदमे की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि वो इस तरह के तो बेशुमार मुकदमा आता है, उसकी मिसाल मैं स्पेशली इसलिए दे रहा हूँ कि वो एक मशहूर वाक़या था। मशहूर वाक़या। एहसन शाह को अमीर बलाश टीपू का दोस्त होने की वजह से पूरी दुनिया जानती है और फिर जो अमीर बलाश टीपू कत्ल केस ने एक शोहरत हासिल की, तो हम एहसन शाह का उसमें मैं बता रहा हूँ कि आप सिर्फ उसकी FIR देखें
कि जब उसको एक मुबीना पुलिस मुकाबले में मारा जाता है तो जो FIR दर्ज होती है वो उसके सके भाई पर ही हो जाती है कि वो लोग छुड़ाने आए थे बिल्कुल, और उनकी फायरिंग से मारा गया। बिल्कुल ऐसे। अभी टेक्निकली पुलिस बहुत अच्छा खेलती है अपने दफा में, वो इसलिए कि एहसन शाह दुनिया से चला गया, उसके भाई के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो गया, तो एहसन शाह के लवाहिकीन एहसन शाह के मुबैना पुलिस मुकाबले की पैरवी करेंगे, वो आवाज़ बुलंद करेंगे कि अपने दूसरे बच्चे को बचाएंगे। वो फैमिली कहाँ गई? यहाँ पर सवाल पाई साहब ये है कि क्या फैसल शफकत भट्टी के अहल खाना के ऊपर भी साथी छुड़वाने वाला कोई दोबारा कोई मुकदमा कोई इस तरह का किया जा सकता है? क्या उनकी ज़ुबान भी खामोश करवाई जा सकती है? देखें, अभी जो चीज़ें सामने आ रही, मैंने कहा कि हम लोग तो इतना नहीं जानते थे, लाहौर का हो तो कुछ ज़्यादा भावना होती है कि इस बंदे के बारे में कुछ सोशल मीडिया से मालूमात इकट्ठी हुई। अच्छा, जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जब आफ्ताब फुलरवान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप बिलीव करें कि उस वक्त थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा भी डेवलप हुआ कि अब मैं जानूं कि मामला क्या है, कि जिसके लिए CCD को सामने आना पड़ गया। वरना तो ये रूटीन की खबरें बन गई थी, वो मर गया, वो मार दिया, उसको मार दिया, उसको मार दिया। लेकिन ये इसलिए एक अहमियत इख्तियार कर गया वाकया, उसमें 2-3 चीज़ें थी। एक, उनका वीडियो का सामने आ जाना कि पहले खदशात का इजहार किया जा रहा है, ठीक है, उसके बाद खदशात जो थे वैसा ही हो गया। फिर तीसरी बात कि SSP आफ्ताब फुलरवान को आके दिफा करना पड़ा CCD। ये दफा है ना, अपना मौका बता रहे हैं। और आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें कि जो उनका लबो लहजा है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो बड़ा अग्रेसिव है, बिल्कुल। साथ उनके चंद पुलिस अफसरान वो बता रहे हैं कि मजलूम का साथ दे रही है। मकसद कहने का है कि आखिर कुछ ना कुछ तो है, फिर जो CCD को फिर इतना दफा के तौर पे सामने आना पड़ा। तो आपको क्या लगता है सर कि ये CCD ने जो फैसल शफकत भट्टी का पुलिस मुकाबला किया है, अगर उसके लवाहिकीन पैरवी करते हैं तो CCD को लेने के देने पड़ सकते हैं? नहीं, अभी कुछ भी नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तीफी भट्ट के लवाहिकीन ने क्या कर लिया, सबको पता है कि उन्हें एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया, एक ऐसा शख्स तो पैसे के हिसाब से भी बहुत तगड़ा, तल्लक के हिसाब से भी बहुत तगड़ा, उसके अलावा सोर्सेस हुकूमती सतह के हों या लेफ़्ट राइट जो बहुत तगड़ा, क्या हुआ? खामोश है, लवाहिकीन खामोश हैं। फैसल शफकत भट्टी के जो लवाहिकीन सामने आ रहे हैं, उनके बेटे की भी गालबन टिकटॉक पे और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वीडियोस चल रही हैं। यहाँ पे एक भतीजा उनका ओन भट्टी नाम का, जिसका इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, वो अभी सिर्फ इंटरव्यूज़ की हद तक हैं। और मेरा ख्याल है चूँकि वो बाहर बैठे हैं, शायद वो पाकिस्तान में होते तो वो ना बात करते, ठीक है, तो यहाँ बैठ के आप बात कर ही नहीं सकते। तो जब तक CCD का बोल बाला है, जब तक ये सेटअप है। हाँ, जिस तरह ये लोग शोर बुलंद करना शुरू कर रहे हैं, हिम्मत की है, मैं कहता हूँ उन्होंने बड़ी हिम्मत जुर्रत कर ली है। ये जो फैसल शफकत भट्टी के जो लवाहिकीन है, जुर्रत ही कर ली ना उन्होंने, कि वरना CCD के बारे में तो बोल ही कोई नहीं रहा। बट चूंकि उनके नज़दीक ज़्यादती है, उनके नज़दीक मावरा अदालत कत्ल है तो मावरा अदालत कत्ल ही है, बात तो ठीक है। मुबीना पुलिस मुकाबला, वो मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें उसके लवाहिकीन कह रहे हैं और कुछ उनके अजीज़ो कारब के अलावा कुछ सोर्स रिपोर्टें भी ऐसी आई कि जिस वक्त फैसल शफकत भट्टी को मारा गया वो रोज़े की हालत में था, ठीक है। अब ये चीज़ जो है कि उसके लवाहिकीन इस बात पे शोर मचा रहे हैं। फिर अब डेफिनेटली जो ये सोशल मीडिया पे तस्वीर गर्दिश कर रही हैं, वो वीडियोस गर्दिश कर रही हैं कि जिन लोगों के साथ उनकी मुखालफतें थीं वो खुद भी ख़तरनाक लोग हैं, उन्होंने भी इनके वालिद को मारा था। तो मकसद है कि इससे पहले फैसल शफकत भट्टी के मुबैना पुलिस मुकाबले तक तस्वीर का एक रुख दिखाया गया था, उसके लवाहिकीन ने आके दूसरा रुख दिखा दिया। अब भले वो एक अलहदा दास्तानें हैं, उनकी दुश्मनियाँ कैसे शुरू हुई, उन्होंने कितने बंदे मारे या मरवाए भी हैं कि नहीं मरवाए, एक अलहदा बहस है। उससे हट के था तो दुश्मनियों का मामला सारा। अब अगर आप तीफी भट्ट के साथ ही चलो जोड़ लेते हैं, अब तो ये ट्रेंड बन गया है कि हर बंदे का तीफी भट्ट के साथ ही नाम लिया जाना शुरू हो गया। वो जो सरकोदे का तीफी भट्ट था, वो गुजरात का तीफी भट्ट था, मतलब तीफी भट्ट एक सिंबल बन गया है, नाम इस तरह इस्तेमाल होता है उनका। तो अगर आप इन दोनों को ही देख लो तो फिर दुश्मनियाँ ही थी भाई साहब। इस मौजूदा दौर में हुकूमत CCD के बारे में कुछ नहीं, खिलाफ कुछ नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में कि जिस वक्त भी रजीम चेंज हुई
खा वो 6 महीने लग जाए साल, वो एक पॉलिटिकल इशू है, उस पर तो हम नहीं बात कर रहे। ठीक है, आफ्टर ऑल ये सेटअप चेंज तो होना है ना एक मिनट। ठीक है, तो ये जो मुबैना पुलिस मुकाबले मुतअद्दिद ऐसे हैं कि जो CCD के लिए परेशानी का बायस बनेंगे, ठीक है। और माजी में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं आबिद बॉक्सर वो ले कि रहे हैं। एक देखें आम लोग जो होते हैं या जराइम पेशा लोग, अब एक डाकू है, चोर, एक मुंशियात फरोश है, वो दारों का मुकाबला नहीं कर सकता। अब जो पेशावर डाकू हैं, जिस तरह CCD ने बहुत सारे पेशावर डाकुओं का भी खात्मा किया है, CCD ने बहुत सारे ऐसे अफराद का खात्मा किया है कि जो इस मुल्क के हमारे शहरों के नौजवानों को नशे जैसी लानत में मुब्तला जिन लोगों ने किया, मुंशियात फरोशों की जो कंपेन चली और जिस तरह मुंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई की गई, वो कि उसमें 100% कामयाबी अभी तक नहीं है। मुंशियात तो अभी भी बिक रही है और महंगे दामों बिक रही है, लेकिन जिस तरह पहले एक जिसे कहते हैं रेवड़ियों की तरह बिकती थी, वो चीज़ ख़त्म हुई, काफ़ी हद तक ख़त्म हुई। ये क्रेडिट CCD को जाता है कि चलो कम अज़ कम, और हम भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि मुंशियात फरोश हो गए या जिनसी दरिंदों पे एक आपको पता है कि उनका जो नेफा स्टाइल एक्शन चला था वो खासा कामयाब रहा।